कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है भगवान का साथ। यह कहानी सत्यजीत नाम के एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। सत्यजीत को अपने धनी होने का जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह दानवीर था। उसका अपना कोई परिवार भी नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वह अपना सगा संबंधी यानी कि अपना परिवार समझता था। ईश्वर में उसकी आस्था थी। अपने साथियों से प्रायः वह कहता रहता था कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र बन जाता है। एक दिन उसने अपना जहाज माल में भरा हुआ और शुभ समय देख करके अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर गया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अभी सफ़र आधा ही पूरा हुआ था कि काले बादलों ने अपशगुन के बदलाव ला दिए थे। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। सत्यजीत का विशालकाय जहाज समुद्री लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे। जहाज में छेद हो गया और उसने पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक जल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और स्वयं भी कूद गया। कुछ क्षणों के बाद सत्यजीत ने सभी साथी उसकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। जैसे जैसे उसके साथ लकड़ी का एक तख्ता लग गया था, वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता हुआ आखिरकार तूफान थम गया था। बारिश कम हो गई थी। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगी थी। सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके चारों तरफ देखा। उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा था। उसे देख सत्यजीत की जान में जान आ गई। रघु तैयार हुआ। तभी सत्यजीत को चिल्लाने की एक आवाज़ आई। उसने देखा कि उसका नौकर रघु भी एक लकड़ी के सहारे किनारे आ चुका था। तभी सत्यजीत की जान में जान आई। रघु देखता हुआ अपने मालिक की ओर बढ़ रहा था। सत्यजीत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करो रघु, मन तो पवित्र है, ईश्वर आपका मित्र है। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों से खून बहता हुआ देखकर रघु चिल्ला उठा। उसको किसी जीव के गंभीर चोट पहुंचाई थी। मालिक, अब क्या होगा। सत्यजीत को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा तो हो गया हूँ पर जीवित तो हूँ। देख लो भगवान मेरे साथ है या नहीं। रघु भाई, किसी और किनारा नजर आ रहा हो तो मुझे ले चलो। बिना खतरे के वे किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकाल करके सत्यजीत रघु से बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ से किसी जौहरी के पास बेच दो, इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इसमें से कुछ रुपए से भोजन की व्यवस्था करो, बाकी घर वापस जाने के काम आएगा। रघु अंगूठी लेकर वहां से निकल लिया। उसे बाजार में बेचकर उसे काफ़ी रुपए मिल गए। लालच के कारण वह लौटकर ही नहीं आया। बेचारा सत्यजीत भूख प्यास में रघु के सहारे बैठा हुआ था। सौभाग्यवश वहीं गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि वह नेत्रहीन व्यक्ति है। बदहाल हो चुके सत्यजीत को वह अपने राजा के पास ले गया। राजा ने उसे त्रासदी को सुना और दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर सत्यजीत राजा से बोला, हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवा लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दूंगा। सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा प्रभावित हुआ। एक दिन राजा सत्यजीत के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। महीनों के बाद किसी दूर देश से हीरे का एक व्यापारी राजा के महल में गया। उसने दिखाया आभूषणों में से रानी को हीरे की एक अंगूठी पसंद आई। राजा ने सत्यजीत से सलाह लिए बिना अंगूठी खरीद ली। सत्यजीत को जब इस बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया है, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थमाते हुए बोला, यह राही अंगूठी अब जरा देख कर बताओ कि कैसी है। हीरों की परखने के लिए सत्यजीत की आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर उसकी उंगलियां फेरी और चिल्लाया, यह तो नकली है, आप चाहो तो इसे किसी भी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को बुलाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर हरे
हीरे देखे और बताया कि यह इसका कोई मोल नहीं है, ये तो पत्थर है। सत्यजीत को धन्यवाद देते हुए राजा बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हष्टपुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम उग्र है, मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य में हूँ। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख पद पर 10 वर्षों तक काम किया है। फिर एक दिन मैंने उसके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर के विभूति ने मुझे निकाल बाहर किया। अब मैं जाता हूँ, कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। युवक ने कहा, मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ, युवक ने कहा। राजा ने सत्यजीत से पूछा, हाँ सत्यजीत, तुम्हारा क्या कहना है? एक दशक तक राजा विभूति के यहाँ उस उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक आपके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह भी धोखा दे सकता है, सत्यजीत ने कहा। राजा ने उग्र का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुलवा भेजा। मित्र, मैं किस शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? सत्यजीत को गले लगाकर वह बोला। क्या हुआ महाराज? सत्यजीत ने पूछा। कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। यह व्यक्ति उग्र था। उसने स्वीकार की मेरी हत्या करने के लिए मुझे दुष्ट विभूति ने ही भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे यहाँ पर न रहने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत का आभारी हो गया। उसने सत्यजीत की सुविधा संपन्न और घर ढेर सारा धन दिया। अब क्योंकि संचय करना सत्यजीत के व्यवहार में नहीं था, वह सदा जीवन जीता और सादा धन पुण्यार्थ कार्यों में खर्च करता था। यह दिन सत्यजीत निर्धनों को भोजन करा रहा था, तभी उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, रघु तुम? जी हाँ मालिक, नौकर रघु ने जवाब दिया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसी हुई? सत्यजीत ने पूछा। उसकी हालत मैं क्या बताऊं मालिक, आज आपको यह देख रहा हूँ कि आपके वे शब्द स्मरण हो गए कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। मालिक, आप सच में देवता हो और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं उस मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी मेरा यह हाल हुआ। मुझे क्षमा कीजिएगा। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा सकते हैं। रघु, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो, सत्यजीत ने कहा। सत्यजीत रघु को घर ले गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए बोला, ये लो रघु, अपना काम शुरू करो, निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो, मेरी उस बात को हमेशा ध्यान रखना। रघु विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। सत्यजीत के पांव छू करके वह निकल पड़ा। 2 वर्ष बीत गए। इस एक दिन सत्यजीत अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था, तभी एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे रघु, तुम यहाँ थे? इतने दिन कहाँ थे? सत्यजीत हैरान होकर बोला, मालिक मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सत्यजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3-3 बूंदें डाली। जलन के मारे उसका बुरा हाल हुआ, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। सत्यजीत ने आंखें बंद रखी। काफी देर तक रघु बोला, मालिक अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सत्यजीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वह चिल्ला उठा। वह रघु को, अपने कक्ष को, अपने घर को, सबको देख पा रहा था। उसकी आंखें मलते हुए वह बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। कहाँ से आई ये जादुई औषधि? आपकी दी राशि से मैं अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारी यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधि कई आराध्य रोगों में कारगर थी। यह औषधि मैं उससे लेकर के आया हूँ। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और कह दिया कि ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है अगर तुम सत्य के साथ हो। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।